सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है जो किसके ऊपर लिखी गई है। झांसी की जो रानी थी उनकी समाधि के ऊपर ये कविता लिखी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय का सार। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। उनके बलिदान ने ऐसी चिंगारी उत्पन्न की जो आगे क्रांति की ज्वाला बन गई। उनकी समाधि हम सबके लिए पूज्य स्थल के समान है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता दिव्य आरती फेरी। तो इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रही हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है, यानी कि जो समाधि हमें दिखाई जा रही है इसमें क्या छिपी हुई है, किसकी समाधि है ये। एक राख की ढेरी है जिसने जलकर स्वतंत्रता, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने खुद को क्या कर दिया था, खुद का बलिदान देकर खुद जलकर उन्होंने स्वतंत्रता दिव्य आरती फेरी थी, यानी कि स्वतंत्रता का दीपक जलाया था। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि ये जो समाधि है, ये जो लघु यानी ये जो छोटी समाधि आपको दिख रही है वो किसकी है, झांसी की रानी की है। और अंतिम लीला स्थली यही है, यानी कि जहां पर उन्होंने अपने अंतिम प्राण त्यागे थे वो उनका लीला स्थली यही है। और लक्ष्मी मर्दानी की यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला सी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों कि यहीं कहीं, यानी कि यहीं कहीं स्थान पर वो कैसे भग्न विजय माला सी बिखर गई, यानी कि टूटा हुआ जो माला होता है तो उस तरह से जो जिसके फूल होते हैं वो बिखर जाते हैं, तो वैसे ही वो ऐसे ही भग्न विजय माला सी बिल्कुल बिखर गई थी और उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि अंत तक जो रानी लक्ष्मीबाई है वो अंत तक सहती रही, जो भी वार उन पर किए जा रहे थे वो अंत तक सहती रही और अंत तक लड़ती रही। और आहुति सी गिरी चढ़ी चिता पर, यानी कि जब वो चिता पर चढ़ गई तो उन्होंने एक चमक, यानी कि एक चमक उठी ज्वाला सी, उनकी चिता से एक अलग ही ज्वाला निकली। पड़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो वीर होते हैं उनका मान बढ़ जाता है जब वो बलि हो जाते हैं, यानी कि जब वो अपना बलिदान दे देते हैं, अपने देश के लिए बलिदान दे देते हैं, तो उन वीरों का जो मान है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, जैसे होती सोने की मूल्यवती भस्म यथा सोने, यानी कि जो सोना होता है जब उसे क्या किया जाता है, जलाया जाता है, पिघलाया जाता है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो उसी प्रकार से जब कोई वीर होता है तो जब वो मर जाता है तो उसकी कीमत भी और ज्यादा बढ़ जाती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि प्यारी है, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उससे भी अधिक अब किससे प्यार है, उनकी समाधि से प्यार है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, यानी कि जो समाधि है उनकी वो हमें क्या दिखाती है, वो हमें एक आशा दिखाती है, स्वतंत्रता की आशा हमें दिखाती है। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। फिर क्या कहा जा रहा है कि ये जो समाधि है ये चिर समाधि है, यानी कि ये कभी ना समाप्त होने वाली समाधि है जो हमेशा इसी प्रकार से बनी रहेगी। ये समाधि किसकी है, झांसी की रानी की है। और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यानी कि जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई अंतिम दिनों में देखी गई हैं, अंतिम उसमें उन्होंने अपना बलिदान किया है, अपने जान को न्यौछावर कर दिया है, तो ये वही स्थल है और यही अंतिम स्थल है रानी लक्ष्मीबाई की। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।